अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रही है सफदर अली साहब की, जो लाडी टाउन की यूसी 10 वार्ड 1 के नामजद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं काउंसिलर के लिए। उस वीडियो के अंदर उन्हें इंतहाई देखकर और उसको सुनकर दिल बड़ा खराब हो गया। और एक जो उन्होंने इस बात के अंदर बात बताई है कि आज सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान सुबह के वक्त अब्दुल कदीर साहब की बेटी 17 से 18 साल जिसकी उम्र है, उस मासूम सी बच्ची को चंद लुटेरों ने, डाकुओं ने, जो बराबर के घर के अंदर वारदात करने के बाद इनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उस बच्ची ने शोर मचाया तो उसको डायरेक्ट हिट किया और उसके सीने पे गोली लगी और उसके नतीजे में बच्ची जहां पर हो गई है। इस वक्त इलाके के अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, खास तौर पर इस बात के ऊपर कि जब वहां लोगों से बातचीत हुई है, वीडियो के बाद भी जो मालूमात हासिल की गई है, लोग बता रहे हैं तो हर कुछ दिन के बाद का वाकया है। कभी एक घर को लूट रहे हैं, कभी एक दुकान को लूट रहे हैं, कभी एक मोबाइल छीन रहे हैं, कभी दूसरे मोबाइल को छीन रहे हैं, कभी इससे कुछ रकूम छीन रहे हैं। और ये मुस्तकिल एफ एरिया के अंदर और सी एरिया के अंदर मोहम्मदी मस्जिद, तैयबा मस्जिद के इसमें गिरदोपेश लोग मोटरसाइकिलों पर, ये लुटेरे, ये स्ट्रीट क्रिमिनल, ये मुस्तकिल तौर पर दंदनाते फिर रहे हैं और इन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। और उसकी अमली मिसाल बिल्कुल ये मौजूद है कि 2 दिन पहले कोरंगी जमान टाउन थाने की हुदूद के अंदर 2 पुलिस एहलकार जनाब मंजूर साहब और साजिद जमान को भी शहीद कर दिया। यानी अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हम अवाम को लूटने लाटने के बाद जब वो इतनी उनकी मतलब क्या कहना चाहिए, इतनी उनको किसी बात का खौफ नहीं है, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा है और 2 नौजवान पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये हमारे एसएसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान, एचएसओ साहिबान बिल्कुल करीब में है। वाकया हुआ है कोरंगी 4 एफ एरिया के अंदर, अवामी थाना कोरंगी थाना मौजूद है। सैकड़ों मोबाइल, सैकड़ों मोटरसाइकिल के ऊपर एहलकार दलाल हर वक्त कभी इधर जा रहे होते, कभी उधर जा रहे होते। लेकिन मैं देख रहा हूँ उसके साथ साथ इतनी वारदातें कोरंगी के अंदर बढ़ रही है जिसके अंदर उन्हें कोई खौफ नहीं है। जब चाहते हैं जिसको लूट लेते हैं, जब चाहते हैं जिसको मार देते हैं। पिछले दिनों केरिया के अंदर एक अजहर नामी लड़के को शहीद कर दिया, उससे पहले और एक बेटे को शहीद कर दिया और बेशुमार ये वाकयात इस तरह रूनुमा हो रहे हैं कि उन्हें कोई खतरा और कोई खौफ नहीं है। तो मैं अपील करता नहीं हूं इस इदारों से, इन सिक्योरिटी में मामूल अपने इन तमाम एहलकारों से, खुदारा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ तो आप नहीं कर पाए, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, अपने एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें और लगाम दें। और क्या इनका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है डाकुओं का, चोरों का, कि आपके बस की बात नहीं रही है। आपके कहां गई आपकी सारी सिक्योरिटी इदारे, आपके कहां गए इंटेलिजेंस, आपकी सारी सिक्योरिटी इदारे, आपके कहां गए इंटेलिजेंस, आपके कहां गए सारे वो इतने सारे जो चैंपियन बनते हैं कि हम खोद के निकाल देंगे जो भी चोर होंगे, डाकू होंगे। अब ये चैलेंज है, मैं कहता हूं आमिर थाने के ऊपर, उनके एसएचओ के ऊपर, उनके इंस्पेक्टर और उनके जितने भी इस तनख्वाह लेते हैं जो हमारे टैक्सों से, कि वो इस बच्ची के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है और इस दुनिया में भी इनके लिए चैलेंज है और अल्लाह के आखिरत में भी इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, अवाम की जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो न सिर्फ इनको दुनिया में अल्लाह के यहाँ की पकड़ से ये नहीं बच सकेंगे। तो मैं अपील करता हूं बालाई हुक्मरानों से भी और जो हमारे इदारे हैं, डीआईजी साहिबान, आईजी साहिबान, प्लान करें कराची की सेफ्टी का, अवाम का, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कुछ सिक्योरिटी का प्लान करें। अपने सारी तवज्जो को छोड़ दें प्रोटोकॉल्स के अंदर, छोड़ दें और दूसरी चीजों के अंदर के यहाँ मैच हो रहा है, वहां सिक्योरिटी लगा दी, वहां वजीर साहब आ रहे हैं, वहां सिक्योरिटी लगा दी, वहां गवर्नर साहब आ रहे हैं, सिक्योरिटी लगा दी। छोड़ दें, अवाम है तो ये सारे इदारे चलेंगे, ये तमाम आपके थाने चलेंगे, आपके इदारे चलेंगे, आपकी सारी मराद चलेंगी। लेकिन अगर अवाम नहीं होगी, आपको टैक्स देने वाले लोग, कारोबारी हजरात नहीं होंगे, सबको लोग इस तरह ये मार देंगे या लूट लेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो बराए करम मैं अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, अवाम की जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। वरना वो दूर नहीं है कि जब ये हालात वाक़यात इस तरह बढ़ेंगे तो अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जान के, माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद आगे बढ़ेगी और फिर वो वक्त आए कि जब ये दू बदू कोई खाना जंगी कैफियत में लोग चले जाएं। बराए करम इन कातिलों को, लुटेरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में ये तमाम इदारे मिलकर जिद्दोजहद करें, कोशिश करें और अवाम की जान, माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल हफीज साहब, ये बच्ची के जनाजे के बाद अब जमात इस्लामी और आप लोग इस पे क्या आपका इसमें रद्द अमल होगा?